वेरी वॉर्म वेलकम टू वन एंड ऑल। लास्ट टाइम हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था और उसमें मैंने आपको समझाया था कि हम किस तरीके से एंगल्स को लेते हैं और किस तरीके से हम कंसिडर करते हैं कि आपको क्या बेस लेना है एंड क्या परपेंडिकुलर लेना है। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th। ठीक है, 10th क्लास से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके हर एक क्वेश्चंस को करेंगे और जानेंगे कि इनके क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आपका देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए एंड कॉस ए। ठीक है, आपको साइन ए एंड कॉस ए निकालना है। आइए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें साइन ए निकालना है। ठीक है, ए ये है तो मैंने आपको बोला मतलब थीटा आपका कहाँ है अभी, यहाँ पे। तो इस ए के अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर एंड बेस क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। राइट, हाइपोटेन्यूज निकालना है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 7 और बेस कितना है आपका 24। 7 7 ज़ा 49, 24 24 ज़ा 576, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 625। तो आपका एच स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 625। दैट इम्प्लाइज आपका हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 25। राइट, आपका हाइपोटेन्यूज कितना हो गया अब 25 सेंटीमीटर। राइट, अब हम इसमें क्या करेंगे, अब आपका हाइपोटेन्यूज आ गया। ठीक है, हमें निकालना है साइन ए। तो सबसे पहले आप इसमें लिख लीजिए, आपका हाइपोटेन्यूज है 25, देन योर बेस इज 24 एंड योर परपेंडिकुलर इज व्हाट 7। ठीक है, ओके। साइन ए मैंने आपको बताया था साइन क्या होता है, याद है आपको, वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, कम से कम। राइट, क्या होता है साइन ए आपका बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। राइट, तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी बी सी अपॉन ए सी विच इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर इज योर 7 एंड हाइपोटेन्यूज इज 25। राइट, और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कॉस ए। कॉस ए कैसे निकालेंगे, कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है ए बी अपॉन AC which is equal to base is your 24 and this is your 25. I hope आपको क्लियर हुआ होगा। Now your next part is sin C and cos C। आपको इसी क्वेश्चन में sin C and cos C से निकालना है। बच्चों sin C का मतलब है अब आपका एंगल कहाँ पे है, यहाँ पे, और हमेशा एंगल के सामने क्या होता है आपका परपेंडिकुलर। तो हमारा इसमें परपेंडिकुलर कितना हो गया, योर परपेंडिकुलर इज व्हाट 24 सेंटीमीटर। राइट, योर हाइपोटेन्यूज इज व्हाट 25 सेंटीमीटर एंड योर बेस इज इक्वल टू व्हाट 7 सेंटीमीटर। राइट, तो अभी आपको पता है साइन सी एंड कॉस सी। साइन सी कितना है आपका, साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज ए बी अपॉन ए सी। कितना आएगा 24 अपॉन 25, whereas cos C is equal to what? Cos is what? Base upon hypotenuse which is BC upon AC यानी 7 upon 25। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है NCERT का एक्सरसाइज 8.1 का। ठीक है, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पर आपको क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, आपको निकालना है tan p माइनस cot r। ध्यान से अगर आप देखते हैं सबसे पहले आपको ये गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, आपको क्या निकालना है क्यू आर। ठीक है, आपको पता है पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। राइट, ये आपको गिवन है 13 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू भी आपको गिवन है
प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। 169 इज इक्वल टू 144 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 169 माइनस 144। दैट इम्प्लाइज आपका क्यू आर कितना आ गया 5, राइट। आपका क्यू आर कितना आ गया है 5। नाउ आपको क्या निकालना है, अब आप निकालेंगे इसमें tan p माइनस cot r। सो सबसे पहले आप निकाल लो tan p कितना है, यानी आपको p को अभी क्या लेना है थीटा। सो अकॉर्डिंग टू p आपका परपेंडिकुलर क्या है ये एंड बेस क्या है PQ, ठीक है। परपेंडिकुलर है आपका QR, राइट। तो भाई आप सबसे पहले मुझे ये बताओ tan होता कितना है tan थीटा, याद करो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तोले स्टैंड्स फॉर tan, कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपका परपेंडिकुलर कितना है 5, राइट, और बेस कितना है आपका 12। tan पे निकल गया। cot r कम से कम, cot यहाँ पे आता है वो किसका होता है tan का उल्टा, यानी b अपॉन p, राइट। तो बेस आपका b अपॉन p, लेकिन आपको किसके अकॉर्डिंग ढूंढना है अभी r के। अगर r ये है तो आपका परपेंडिकुलर कितना है 12 एंड बेस कितना है दिस 5, ठीक है। अकॉर्डिंग टू r आपका परपेंडिकुलर ये है एंड बेस ये है, तो आपको कितना दिया है cot b अपॉन p, बेस कितना है 5 और परपेंडिकुलर कितना है 12, राइट। हमें निकालना क्या था tan p माइनस cot r। तो बच्चों वैल्यूज़ डाल दो। tan p कितना है 5 अपॉन 12 माइनस cot r कितना है वो भी कितना है 5 अपॉन 12 प्लस 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12 कितना आएगा 0। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, आपको दिया है इफ़ साइन a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। सबसे पहले आप ट्राइंगल बना लेंगे ABC, राइट। मैंने a यहाँ पे लिया है क्योंकि मैं इसके अकॉर्डिंग आपका थीटा लूँगी, ठीक है। सो आपको दिया है साइन a इज इक्वल टू 3/4, यानी आपको क्या गिवन है, आपको इसमें गिवन है क्या होता है साइन थीटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। तो आपको परपेंडिकुलर यानी ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर आपका कितना है BC, हाइपोटेन्यूज कितना है आपका AC, यानी आपको यहाँ पर ये 3 एंड ये 4 दिया है, ठीक है। विल टेक इट एज 3K 4K, हियर वी विल टेक इट एज 3K एंड 4K, राइट। ओके, हमें क्या निकालना है, फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। आपको पता है AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। AB कितना है 4K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB वी डोंट नो, वी हैव टू फाइंड इट, एंड BC आपको कितना दिया है 3K का होल स्क्वायर। 4 4 ज़ा 16K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9K स्क्वायर, ठीक है। यहाँ आएगा तो क्या बनेगा 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ये आएगा आपका 7K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। सो आपका AB कितना हो जाएगा बच्चों, आपका AB हो जाएगा √7K, ठीक है। ये निकली आपकी AB की, नॉट AB स्क्वायर, AB इज इक्वल टू व्हाट √7K, ठीक है। आपके पास अब AB भी निकल गया है, कितना आया आपका √7K। अब बच्चों अब ध्यान से देखो, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है cos A एंड tan A, राइट। A के अकॉर्डिंग पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले कम से कम। कॉस क्या होता है B अपॉन H, B कितना है √7K, हाइपोटेन्यूज कितना है 4K, आंसर कितना आएगा √7/4। सिमिलरली tan A कितना है, tan क्या होता है आपका P अपॉन B, परपेंडिकुलर आपके पास कितना है 3K, और बेस आपका कितना है, बेस आपका कितना निकला है अभी
√7k, k से k कैंसिल, आंसर कितना आएगा 3/√7। आई जस्ट होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। चलो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोलता है सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर रेशियोज। चलो ठीक है, हम इसे सॉल्व करते हैं। आपको फिर से एक ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिया? थीटा। हम सब किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं? थीटा के अकॉर्डिंग। यानी ये क्या है आपका परपेंडिकुलर, ये क्या है आपका बेस, और ये क्या है आपका हाइपोटेन्यूज। ये है आपका कर्ण, ये है आपका लंब, और ये है आपका आधार, ठीक है। चलो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 13/12, राइट। सीकेंट थीटा होता क्या है आपका? सीकेंट थीटा होता है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, राइट। यानी आपको हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है? 13k, ठीक है, और आपको बेस कितना गिवन है? 12k। नाउ वील फाइंड परपेंडिकुलर। हमें क्या निकालना है? हम निकालेंगे लंब। तो लंब कैसे निकालते हैं? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, राइट। हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे यहाँ पे? पाइथागोरस थ्योरम। ओके, चलो वील स्टार्ट। यानी AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, राइट। यानी 13k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस 12k का होल स्क्वायर, राइट। ये क्या आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू है कोई, ठीक है। 169k स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस 144k स्क्वायर। 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर। कितना आएगा? 25k स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 5k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज योर AB इज इक्वल टू व्हाट? 5k। आपके पास AB आ गया है आपका 5k। अब हमें क्या करना है? फाइंड ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अब हमें हाइपोटेन्यूज कितना दिया है? 13k। परपेंडिकुलर कितना है हमारा? 5k। और बेस कितना गिवन है हमें? बेस है हमारा 12k। हमें सारी रेशियोज निकालनी है, स्टार्टिंग विद साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इन विच परपेंडिकुलर कितना है आपका? 5k अपॉन 13k। कितना आया? 5/13, राइट। आफ्टर दैट साइन थीटा के बाद वील फाइंड कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना होता है? B/H, राइट। कॉस थीटा हमारा कितना होता है? B/H, विच इज इक्वल टू व्हाट? B कितना है? 12k अपॉन 13k, विच इज इक्वल टू 12/13। टैन थीटा, टैन थीटा कितना होता है हमारा? P/B। परपेंडिकुलर हमारा कितना है? 5k। बेस हमारा कितना है? 12k, जो कि कितना हो गया? 5/12, राइट। बच्चों, मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी उसमें कि साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है आपका कोसेकेंट थीटा। तो साइन थीटा का उल्टा दैट मीन्स H/P, राइट। कितना आएगा हमारा? H/P। तो H कितना गिवन है आपको? 13k/5k। कितना आएगा हमारा? 13/5, राइट। कितना आएगा हमारा? 13/5, राइट। नेक्स्ट, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है हमारा? सीकेंट थीटा, यानी H/B, राइट, विच इज़ इक्वल टू 13k/12k, जो कि कितना आएगा? 13/12, राइट। आफ्टर दैट टैन का उल्टा क्या होता है हमारा? कॉट थीटा, जो कि कितना होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, विच इज़ इक्वल टू 12k/5k, विच इज़ इक्वल टू 12/5। तो देखो हमने क्या किया? सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपकी निकाल ली, ठीक है। चलो, तो बच्चों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दैट योर कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। आपको निकालना है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा की वैल्यू कितने हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे?
हम सबसे पहले वैल्यूज़ ही निकालते हैं। ये आपने क्या लिया, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, एंड यहाँ पे क्या है आपका थीटा, ठीक है। कॉट थीटा क्या होता है आपका b/p, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7k 8k। चलो जी, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो जी हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, AC² इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। AC² कितना हो जाएगा, AB इज योर 8k का होल स्क्वायर प्लस 7k का होल स्क्वायर, राइट। 8 8 ज़ा 64k स्क्वायर, 7 7 ज़ा 49k स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, यानी आपका AC का होल स्क्वायर किसके इक्वल आया, 113k स्क्वायर, यानी योर AC इज इक्वल टू व्हाट, √113k। ये आ गया आपका हाइपोटेन्यूज, राइट। चलो जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास हाइपोटेन्यूज भी आ गया है, जो कि कितना है, √113k, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बच्चों पहले हम चाहे तो इसमें डायरेक्ट वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, भाई आपका साइन थीटा कितना है एंड कॉस थीटा कितना है, या फिर हम इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो वैसे तो हम सबसे पहले थीटाज निकाल लेते हैं। आपका साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट। बच्चों साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। तो आपका परपेंडिकुलर कितना है इसमें 8, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 8k अपॉन √113k, जो कि कितना हो जाएगा 8 अपॉन √113। एंड कॉस थीटा कितना होता है आपका, कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 7k अपॉन 113k, कितना आएगा 7 अपॉन 113, राइट। चलो अब हम सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यूज़। सबसे पहले यहाँ ध्यान से देखो, a + b a - b, ये किसी का फॉर्मूला है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है 9th क्लास में 2nd चैप्टर में, ठीक है। a + b a - b किसका फॉर्मूला होता है, a² यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैं 1 का स्क्वायर को 1 ही लिख सकती हूँ, इसलिए मैंने 1 ही लिखा है, ठीक है, अपॉन a + b a - b, जो कि कितना होता है a² माइनस b²। होता है कि नहीं होता है, ठीक है। मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया। 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, फॉर्मूला बन गया आपका 1 - sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। a + b a - b विच इज इक्वल टू a² माइनस b², और नीचे भी a + b a - b इज इक्वल टू a² माइनस b²। नाउ वील सब्सटीट्यूट द वैल्यूज। साइन थीटा आपका कितना आया था, आपका आया था साइन थीटा 8 अपॉन 100 का होल स्क्वायर, राइट। और कॉस कितना आया आपका 7 अपॉन, राइट। चलो वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं। 1 - 8 8 ज़ा 64 अपॉन 113 होल अपॉन 1 - 7 7 ज़ा 49 अपॉन 113, ठीक है। क्योंकि अंडर रूट का जब आप स्क्वायर करते हैं तो आपका 13 इंटू √13 आएगा, ठीक है, जहाँ पे वो 113 इंटू 113। बच्चों ये कितना बन जाता है, ये आपका बन जाएगा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर और अंडर रूट क्या होता है आपका कैंसिल, ठीक है। सो यहाँ इसीलिए आपका क्या आ गया 113। ये तो आपने पहले भी पढ़ा होगा। ये कितना आएगा आपका 113, एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, माइनस 64 अपॉन 113 होल अपॉन नीचे कितना आएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113, ठीक है, विच इज इक्वल टू व्हाट, कितना आएगा अभी हमारा, कितना आएगा, ये आएगा हमारा 49 अपॉन 113 होल अपॉन 64 अपॉन 113, ठीक है। बच्चों ये क्या है आपका होल डिवाइड है। होल डिवाइड को आपने पढ़ा ही होगा। हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, जो आपका डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर में, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में। 113 से 113 कैंसिल, आपका आंसर कितना आएगा 49 अपॉन 64 विच इज़ योर
आंसर। ठीक है, नाउ योर सेकेंड पार्ट इज व्हाट? योर सेकेंड पार्ट इज कॉट स्क्वायर थीटा। आपको कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। बच्चों कॉट होता कितना है? कॉट होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट? तो आपको बेस कितना गिवन है इसमें? बेस है आपका 7k, राइट? एंड परपेंडिकुलर था आपका 8k। आपको क्या करना है? कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू व्हाट? 7k का होल स्क्वायर अपॉन 8k का होल स्क्वायर। 7 7 ज़ा 49k स्क्वायर होल अपॉन 8 8 ज़ा 64k स्क्वायर, जो कि कितना आ गया आपका? फिर से 49 अपॉन 64 एंड दिस इज़ योर आंसर। एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो आप इन्हें कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हैं। ठीक है, टिल देन बाय बाय।